ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और नए DG ISI के तौर पर वो तैनात कर दिए गए हैं। एक बड़ी अचीवमेंट है ये। नए ज़ाहिर है नई उन्होंने आके जिम्मेदारियां संभाली हैं। नए DG ISI जो हैं वो तैनात होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और फिर वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं और चीफ इंस्पेक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर जो है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। बिल्कुल। और अब इन्होंने बहरहाल ओहदे का चार्ज है वो संभाल बिल्कुल और अपनी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। और ये जो तकरीब थी कमान तब्दीली की ISI हेडक्वार्टर्स में हुई है, जहां पे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की जगह अब वो नए DG ISI तैनात हुए हैं। और नए DG ISI तैनात होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान इन्फेंट्री में और वज़ीरिस्तान में इससे पहले वो ब्रिगेड की कमान कर चुके हैं, जबकि चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी वो तैनात रह चुके हैं। उससे पहले अगर बात की जाए उनकी जिम्मेदारियों की, तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो एहसन तरीके से वो निभा पाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार, आपको वेलकम कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में क्या अहदाफ होंगे नए DGI के अपने ओहदे पर तैनात होने के बाद? क्या चैलेंजेस उन्हें दरपेश हो सकते हैं? देखें, जनरल आसिम मलिक जो है एक बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और इनके वालिद भी हैं, वो भी 3 स्टार जनरल थे, जनरल GM मलिक, और वो भी 10 कोर कमांडर रह चुके हैं। मैंने उनके कमांड में भी सर्व किया है और जनरल आसिम मलिक और मैंने एक ब्रिगेड में जो है बदीन में हमने इकट्ठा सर्व किया। उन्होंने पर्सनली हाईली प्रोफेशनल ऑफिसर, डेडिकेटेड हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है वो ट्रेनिंग की है। फिर उसके बाद सेंडर्स के भी वहाँ से क्वालिफाइड हैं, मिलिट्री के भी क्वालिफाइड हैं, स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, चीफ इंस्ट्रक्टर रहे हैं, NDU के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं, कमांड किया हुआ है डिवीजन कोयटा में। उसके बाद इन्होंने FCNM नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी रहे हैं। बात ये कि देखें वो बहुत ही प्रोफेशनल और उनकी सोच प्रोफेशनल बहुत। और ब्रिगेडियर साहब, जनरल आसिम एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं अपने कोर्स में। बिल्कुल, ये सोर्ट ऑफ ऑनर भी हैं और उसके बाद उनकी तैनाती भी एक बहुत अच्छे सोच समझ से की गई है। मैं आई मस्ट अप्रिशिएट जनरल आसिम मनीष साहब को, जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया है और वो ही कैन डिलीवर व्हाटएवर टास्क ही इज गिवन। इस वक्त खास तौर पे जब मुल्क दहशतगर्दी के लिए पेश हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और तो हारिस नवाज साहब, कोई किसी और का नाम भी सामने आया था इस तैनाती के लिए? लेकिन नाम हमेशा 2-3 कंसिडर किए जाते हैं और उसमें फिर फाइनल या वो जब एक पैनल बना के चीफ आमिर साहब को पुट अप किया था MS ब्रांच की तरफ से, तो फिर चीफ आमिर साहब सोच समझ के फाइनल सिलेक्शन करते हैं। और आई थिंक इस लिहाज से अभी वो गए हैं, ज़ाहिर इट विल टेक सम टाइम, अभी ब्रीफिंग लेंगे। इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनली ISI इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द बेस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया मानती है ISI की सलाहियतों को। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं ब्रिगेडियर साहब, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोस में एक बड़ी जंग दस्तक दे रही है। इसराइल ने पहले अपने जो मुखालिफिन थे उनको निशाना बनाया, गज़ा को निशाना बनाया, अब ये मामला ईरान तक पहुँच चुका है। तो इस तनाजुर में आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान का दिफा को महफूज बनाए रखना? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी भी चैलेंजेस हैं और बैरूनी भी हैं। इस हमारे रीजन के अंदर भी प्रॉब्लम, आपको पता है अफगानिस्तान से कितनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और वहाँ से ख्वारिज जो है इंडिया की मदद से क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया में आपको कश्मीर में पता वोट इंडिया खास तौर पर इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वो कर रहे हैं वो देखने की बात है। फिर जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में बहुत ही क्राइसिस हुए हैं इस वक्त और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है नॉट ओनली हमारी ऐसे हुकूमत पाकिस्तान का, आज इवन OIC का, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है कि वो इतना ज्यादा अच्छा पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म बर्फी ईरान इसराइल कर रहा है, उसके साथ अब वो इसको लेबनान में भी ले गया है। फिर इवन होती के खिलाफ यमन में भी वो काफी उन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे और उनकी कई जगहों ठीक है कि इस वक्त बहुत चैलेंज होंगे। लेकिन
he is a capable officer who can handle all this things. हारिस नवाज साहब, इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर। कितना अहम किरदार होगा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने भी बात की है कि बहुत सारे बैरूनी चैलेंजेस का भी सामना है, तो उसमें किस तरह से अपना किरदार अदा करेंगे और जो अहदाफ क्या होंगे मुल्क के अंदर चैलेंजेस को पूरा करने के लिए और उनसे निपटने के लिए? आई थिंक सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक बड़ी ही इंडियन नैरेटिव को लेके चला जा रहा है कि किसी तरीके से भी फौज में और अवाम में खलीज पैदा करो, ये अज़म इस्तेहकाम की बात है कि किस तरीके से इसको लेके चलना है और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके हमने एटलीस्ट इंश्योर करना है बलूचिस्तान ट्रबल फ्री रहे, ताकि वहाँ पर सीबैक और गवादर कोड ऑपरेशनलाइज हो गए, जाके पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की की तरफ चल पड़े। ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अफगानिस्तान से ताल्लुकात हमारा नेबरिंग मुल्क है, उससे हमारे वो देखने की बात है, और मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे ये देखना है उसको कैसे आप मिडिल ईस्ट कंट्री से मुलाकात करके कैसे बातें की जाती हैं। ठीक है, बहरहाल नए सरबराह के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, जिनसे उन्हें निपटना होगा और उनको अपनी एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी तरतीब देनी होगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से वो हमें बता रहे थे उनके करियर के बारे में और उनकी तमाम अब तक की जो तैनातियाँ रह चुकी हैं उनके हवाले से शानदार रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकेगा।